सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रिक्शन के क्वेश्चन, ताकि आप हमारे फ्रिक्शन के टॉपिक से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मैं इसको समझाने के लिए, ताकि हम हमारे जितने भी फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट है उन सबसे क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ऐसा ब्लॉक है जिसको 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है। हमसे पूछा है कि इस m मास के ब्लॉक का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होगा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होगा। अच्छा, क्वेश्चन को हम जब भी आप कभी फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन करें ना, सबसे पहले आपको ब्लॉक को, ऑब्जेक्ट को देखना होगा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन में कि काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि काइनेटिक में है या चल रहा है या रुका हुआ है, इसलिए जब क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हो तब हम ये कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक रुका हुआ है। रुके हुए ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। चलिए बात खत्म। अब इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, μs = tan थीटा। μs = tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो μs = कितना होगा, 1/√3। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट से करना होता तो कैसे करेंगे। देखिए, फार्मूलाज हर जगह वर्क नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फार्मूलाज को हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह वर्क कर सकते हैं, कि कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक में नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रही होगी। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है वो होती है नॉर्मल फोर्स। इसके ऑपोजिट इसका एक जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एक mg cos थीटा, इधर बनेगा mg sin थीटा, और इधर हमारी तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है तो कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। Fs = μsn। ये n इस mg cos थीटा के क्या है, बिल्कुल इक्वल पड़ा है, देख लो भाई साहब। n = mg cos थीटा रखा, mg cos थीटा। ठीक है, चलो ये फ्रिक्शन इस mg sin थीटा के क्या है, इक्वल है। यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, μs mg cos थीटा के। mg से mg कैंसल, इधर इसको भेजा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। देखिए μs = tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बना कैसे। इसको एक बार देख लीजिए। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम निकालेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक ऐसे दिया हुआ है m मास का, और इसका हमें जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 kg। हमारे पास फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया हुआ 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट दिया हुआ 0.5, और हमसे कहा गया है कि आप निकालिए, क्या निकालिए भाई साहब, क्या निकालिए, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, Fs = μsn एंड Fk = μkn। μs तो हमें दिया है, n कितना होगा, ये n कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल फोर्स, उसके नीचे mg, सो n = mg। पहली चीज़ क्लियर होगी। सो Fs n = mg, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितनी आ गई, 10 न्यूटन। उठा के रख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन में कॉफिशिएंट कितना, 0.6 × 10। काइनेटिक फ्रिक्शन में कॉफिशिएंट कितना है, 0.5, नॉर्मल फोर्स 10। दोनों का निकाल देते हैं, इसका 6 न्यूटन, इसका 5 न्यूटन। निकल गया हमारे पास में काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन आराम से। तो ये था, ये दो चीज़ें हमने इसमें भी कर ली। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करके निकालनी है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन सब में सबसे बेहतर क्वेश्चन मैं उसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में हर तरीके का जो लॉजिक है फ्रिक्शन को लेके वो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ताकि इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ सको और एक एक चीज़ को हम क्या कर सके, क्लियर कर सकें। तो चले शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, दोनों इंक्लाइन प्लेन का एंगल 60 डिग्री है।
आपके पास म्यूएस दिया हुआ है 0.6 और म्यू के दिया हुआ है 0.4, ओके। और जी आपके पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम आपके पास दिया हुआ है 6 kg। चलो, हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर 6 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इंक्लाइन प्लेन किसे कहा जाता है? इंक्लाइन प्लेन उसे कहा जाता है जहाँ पर एक ऐसा झुका हुआ प्लेन होता है, ब्लॉक रखा होता है। अगर उसके हम एंगल को बढ़ाते जाए तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो जाता है, ये चीज़ ठीक है। हमसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, या फिर कितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगना चाहिए कि ब्लॉक कहाँ रहे, रुका हुआ रहे, नीचे स्लिप ना हो। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक स्लिप हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें पता नहीं कि स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक आप ये पता नहीं करोगे तब तक आप इस फॉर्मूले को या किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में इतना ही दिया। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि क्या ये ब्लॉक स्लिप हो रहा है, कि नहीं हो रहा, अभी पता चल जाएगा। देखिए, पहले हम इसके फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों निकाल देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इस ब्लॉक को मैं थोड़ा इसका आप देखें तो इधर बनेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे की इधर mg cos थीटा, इधर mg और इधर mg sin थीटा। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है? Fs इक्वल्स टू म्यू एस एन। n निकालने के लिए n किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के। n m की वैल्यू 6, g की वैल्यू 10, cos थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, हाँ 1/2 होती है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो म्यू एस कितना आ गया हमारे पास? 30 न्यूटन, सॉरी नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितनी आई? 30 न्यूटन। अब हम इससे स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0.6 × 30। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, आंसर कितना आया हमारे पास में? 18 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। अब आप कहोगे 18 न्यूटन का आपने कैसे कंसीडर कर लिया ऊपर की फोर्स का? देखिए, ये mg cos थीटा इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? अभी मैंने क्या कहा आपको शुरुआत में कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो और आपको क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं है कि ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है, तो हमें सिर्फ ये कंसीडर करना है कि ब्लॉक रुका हुआ है। तो रुके हुए ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना हो, हमें इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है, तो जब हमें ये कहा नहीं गया है तो मैं ये कंसीडर करूँगा कि ब्लॉक क्या है? रुका हुआ है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स कितनी आ गई? 18 न्यूटन किसकी? फ्रिक्शन की। चलो बात खत्म। अब जरा ढंग से देखना, अब मैं निकालूंगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा फोर्स कौन सी है? ये mg sin थीटा फोर्स वो है जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाहती है, ठीक है। तो एक मुझे ज़रा चीज़ बताइए, ये ब्लॉक को स्लाइड कब करवा सकेगी? जब इसकी वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मुझे ये पता करना होगा क्या इस mg sin थीटा की वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ F1 mg sin थीटा। सो F1 इक्वल्स टू m कितना हो गया? 6, g इक्वल्स टू 10, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसको इससे कट किया तो कितना होगा? 30 × 30 √3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 51.9। सो हम इसको राउंड ऑफ करके 52 न्यूटन ले लेते हैं। तो मतलब इस mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 52 न्यूटन। इट्स अ वेरी ह्यूज वैल्यू। नाउ लुक, जरा ढंग से देखते हैं। ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है 18 न्यूटन और स्लाइड करने वाली फोर्स कितनी लग रही है? 52 न्यूटन। तो इसका मतलब ये ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। ये ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। ये ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? मतलब क्वेश्चन में तो हमें नहीं कहा था
कि ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है, ये किसको करना है? ये हमें करना है। हमें हमेशा हर क्वेश्चन में ये चेक करना होगा कि ब्लॉक चल रहा है कि रुक रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हमारे 90% डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हम आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? आप देख सकते हैं यहाँ mg sin थीटा की वैल्यू 52 न्यूटन आई है, इसका मतलब ये इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक डेफिनेटली क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या है? वैलिड है। अब हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, अब इस क्वेश्चन की बात को प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसने कहा है अब आप बता दीजिए, ब्लॉक आपने पता कर लिया ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, अब आप बता दीजिए कि ब्लॉक अगर रोकना है, ब्लॉक को उधर ही रोके रखना है, स्लाइड नहीं होने देना है, तो कितनी फोर्स लगेगी। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर आप किसी चलती हुई चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? बताइए, सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर मुझे किसी चलती हुई चीज़ को रोकना है तो मुझे उसके इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इक्वल। यानी कि अगर ये चलती हुई चीज़ यहाँ से 52 न्यूटन से चल रही है, कितने न्यूटन से चल रही है? 52 न्यूटन से चल रही है, और इसको मुझे रोकना है तो ऊपर की तरफ भी 52 न्यूटन फोर्स ही लगनी चाहिए। कितनी फोर्स? 52 न्यूटन। तब तो ये ब्लॉक एकदम रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं। ऊपर की तरफ तो कितनी लग रही है? सिर्फ 18। तो अगर ऊपर 52 बनानी है तो टोटल कितना कम पड़ रहा है? 34 न्यूटन। अगर आप इसमें 42 न्यूटन ऐड कर दो तो बन गया 52 न्यूटन, और ये ब्लॉक वहीं के वहीं रुक जाएगा। ये तो ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। आपको बस हमेशा क्या ध्यान रखना है, इन दोनों, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे इस तरीके का, जो हमारे पास वैसे भी जेईई में टाइम कम होता है, और आपसे पूछे कि भाई बताओ इस ब्लॉक को रोकने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, तो आपको क्या करना है? सीधा सा, कुछ लॉजिक नहीं लगाना। आप देख लो ये कितनी फोर्स से नीचे जा रहा है और इस पर ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है, दोनों को माइनस कर लो, जितना फोर्स आएगा वही आपका आंसर है कि भाई इतना फोर्स रिक्वायर है ब्लॉक को स्टेशनरी बनाने में या ब्लॉक को रोकने में। क्लियर? लेकिन अब हमें इसको कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट से सीधी बात है, मैं मान लेता हूँ वो फोर्स हो जाएगी F0 जो इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए ज़रूरत है, माइनस कितना? स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। यही सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स माइनस सॉरी इसका क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, वो देख लेता हूँ एक बार। यही चाहिए, ठीक है। तो होगा Fs, इसको F2 ले लेते हैं, F2 इक्वल्स टू F1 माइनस Fs। देख लो F1 कितना है? 52 न्यूटन, और Fs कितना हमारा? 18 न्यूटन। आंसर कितना है? 34 न्यूटन। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम ही, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ही तो है। देख लो, दोनों फोर्स को माइनस किया, बस बात करा। क्या आपको ये पूरा जंजाल समझ में आ गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मज़ा आ गया। अब एक और क्वेश्चन इसका आएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अमेजिंग है। उसमें कहा है कि अगर ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना हो, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि ब्लॉक को किससे चलाना है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है नीचे की तरफ। वाह यार, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाना चाहिए, नीचे जाता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो मतलब देखो भाई, पहले ब्लॉक तो पहले से स्लाइड हो ही रहा है, तो अब इस क्वेश्चन का तुक क्या बन रहा है? देखो ज़रा ढंग से समझिएगा। क्या होता है, जब आप किसी स्लोप पर चलते हो ना, तो आपकी रफ्तार कम नहीं होती, आपकी रफ्तार बढ़ती ही जाती है। एक्सपोनेंट, आपकी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है आपकी बढ़ती ही जा रही। ये कहना कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ लगा देनी है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के एन, म्यू के कितना होगा? 0.4, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 30 आई थी, और 12 न्यूटन हो गया। कुछ नहीं करना, आप अगर ढंग से देखोगे, ढंग से देखना, मान लेते हैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने वाली फोर्स का नाम हो गया F2। इसको F1 में से इस काइनेटिक फ्रिक्शन को माइनस कर दो। F1 52 था, ये 12 है, कितना हो गया? 40 न्यूटन। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये कैसा है? ज़रा ढंग से सुनिएगा।
52 न्यूटन से तो ये आ ही रहा है, लेकिन इससे इसका हो क्या है, इससे ये हो रहा है कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, मतलब धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया, हमने अभी चल रहा है तो फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, होगा। हमने क्या किया, उस फ्रिक्शन फोर्स को इसमें से माइनस कर दिया। अगर फ्रिक्शन फोर्स माइनस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, सरफेस एकदम स्मूथ है। तो जब स्मूथ सरफेस पे कोई चलेगा ना तो उसकी वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, आराम से वो एक ही वेलोसिटी से चल सकता है। तो हमने क्या किया, इसके फ्रिक्शन फोर्स को इसमें से माइनस कर दिया और हमारे पास कितनी आंसर आ गई, F2 आ गया, जो कि इसका क्या है, आंसर है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो और ज़्यादा अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपने ब्लॉक को भाई साहब चला भी दिया, आपने ब्लॉक को आपने ये भी बता दिया ब्लॉक कितनी फोर्स से नीचे आ रहा है, आपने वेलोसिटी से भी चला दिया। अब आप बताओ कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसको ऊपर की तरफ भेजना है, मतलब अब इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है कि आप 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ भी लेकर जा रहे हो, तो बताओ आपको कितनी फोर्स चाहिए होगी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। मतलब अब क्वेश्चन थोड़ा क्या है, टेढ़ा है, ढंग से सुनेगा वापस। हमें ब्लॉक को जो कि 52 न्यूटन की रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है, उस ब्लॉक को हमें ऊपर लेके जाना है विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉसिबल? पॉसिबल। एक चीज समझाइए मुझे, जरा दिमाग लगाइएगा। मैं खड़ा हूँ, बाइक आई सामने से, बाइक 60 न्यूटन की फोर्स आ रही, मैंने भी 60 न्यूटन की फोर्स लगाई, मतलब हम दोनों स्टेशनरी हो गए, बाइक स्टेशनरी हो गई। बाइक अभी भी 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो अगर मुझे बाइक को पीछे धकेलना तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 60 न्यूटन से ज़्यादा। ऑब्वियसली 60 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स मुझे देना पड़ेगा, तब तो बाइक कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। इसका मतलब अगर मुझे इस ब्लॉक को ऊपर फेंकना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा फोर्स, 52 न्यूटन की फोर्स से ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं मानता हूँ कि जो फोर्स मैं दूंगा वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब उस फोर्स को मैं मान लेता हूँ F3, जो मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा फोर्स होगी इन सबसे। ठीक है, जब मैं फोर्स दूंगा, देखिए अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो नेट फोर्स के हिसाब से करूँगा। देखिए कैसे, 60 न्यूटन की फोर्स बाइक लगा रही थी, 60 न्यूटन का मैं लगा रहा था, हम स्टेशनरी थे, रुके हुए थे। अब अगर मैं 70 न्यूटन का फोर्स लगा, मैं 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं नेट फोर्स कितना लगा रहा हूँ, 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20। आपको मैंने नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने न्यूटन की जो 2 वीडियोस बनाए ना, सेकंड लॉ की न्यूटन की बनाई, उसमें मैंने पूरा नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया है कि नेट फोर्स क्या होती है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, नेट फोर्स उसे कहते हैं कि ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को आप माइनस कर दो तो जो फोर्स बचती है, जो टोटल फोर्स बचती है, वो कहलाती है नेट फोर्स। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है। हम बाकी सारी फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ लगने वाली फोर्स को ही कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब जब मैं इस F3 को लगाऊंगा ब्लॉक के ऊपर, तो जितनी फोर्सेस ब्लॉक पे पहले से लग रही है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ब्लॉक पे पहले से कौन सी फोर्स लग रही थी, एक F1 लग रही थी और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अच्छा देखिए, अब मैं ब्लॉक को अगर ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये टोटल किसके बराबर हो गए, ma के। अब मैंने ये ma क्यों लिया, ma इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मुझे एक्सेलरेशन से ही काम करना पड़ेगा। ये न्यूटन का सेकंड नियम है। सो F3 इक्वल्स टू F2 माइनस F3 के Fs कितना 18, m कितना हो गया 6, एक्सेलरेशन कितना हो गया 4। इस सब को मैंने उठा के उधर फेंका, इन सबको मैंने उठा के उधर फेंका, तो कितना हो गया 24 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, एम आई डूइंग राइट? क्वेश्चन के अंदर तो यही दिया हुआ है, 60 ही दिया हुआ है। ओके सॉरी, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ नहीं है ना, चल रहा है। तभी मैंने सोचा इसका आंसर इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, मैंने उस वक्त किया तब तो अलग आ रहा था। तो 52 माइनस 12 ये इधर आया तो 24 प्लस 64, तो जोड़ा तो कितना आ गया 88 न्यूटन। सॉरी यहाँ मुझसे गलती हो गई,
क्योंकि यहाँ स्टैटिक नहीं काइनेटिक आएगा, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है, रुका हुआ थोड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे फोर्स रिक्वायर्ड थी, हमें ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अगर हमें ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो हमें इतनी फोर्स लगेगी। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ से। अब ये जो 3 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर पूरे कर लिए। ये जो 3 क्वेश्चन थे ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ताकि आप अब फ्रिक्शन के साथ आप लोग क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। क्योंकि अब जो क्वेश्चन सीरीज आने वाली है उस क्वेश्चन सीरीज में मैं कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा और हर वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए लॉ ऑफ मोशन के, और उसके अंदर हम अच्छे से फैमिलियर हो जाए, ताकि हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।